अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन किराम, रियाजुस सालिहीन के दुरूस में एक बार फिर से आपका खैर मक़दम है। आज के दर्स में इंशाअल्लाह इस बारे में बयान होगा कि हम खाना कितनी उंगलियों से खाएं और खाना खाने के बाद हमारा अमल क्या होना चाहिए, किस तरह हम हाथ वगैरह साफ़ करें। तो इस ज़िम्न में इंशाअल्लाह 4 हदीसें, उनके तर्जमे और फ़वाइद आपके सामने ज़िक्र किए जाएंगे। तो आइए सबसे पहली हदीस मैं आपके सामने पेश करता हूँ। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा अकला अहदुकुम तआमन फ़ला यमसह असाबिअहु हत्ता यलअक़हा औ युलइक़हा, मुत्तफ़क़ुन अलैह। तर्जमा यूँ है, हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स खाना खाए तो अपनी उंगलियां साफ़ ना करे यहाँ तक कि पहले उन्हें चाट ले या चटवा ले। फ़वाइद: कपड़े से पोंछने या पानी से धोने से पहले उंगलियों को चाट लेना या किसी ऐसे शख्स से चटवा लेना जिसके लिए उसमें कराहत ना हो, जैसे बीवी बच्चे वगैरह, ये पसंदीदा अम्र है। अब उंगलियों को चाटने में इल्लत और हिकमत क्या है, जैसा कि आगे हदीसें आ रही हैं। हदीस है, अन कअब इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रअयतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याकुलु बिसलासी असाबिअ फ़इज़ा फ़रग़ लइक़हा, रवाहु मुस्लिम। हज़रत कअब बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 उंगलियों से खाते हुए देखा, फिर जब आप खाकर फारिग हो गए तो उनको चाट लिया। फ़वाइद: 3 उंगलियों से कम खाना बिलउमूम मुतकब्बिरीन की आदत और पूरे हाथों का इस्तेमाल ज़्यादा हिर्स की अलामत है। इसलिए सबसे बेहतर तरीक़े नबवी है। ताहम हसबे ज़रूरत 3 से ज़्यादा उंगलियों का भी इस्तेमाल करना जायज़ है। इसी तरह हाथों का इस्तेमाल भी दुरुस्त है और इसी तरह इसमें भी उंगलियों के चाटने का इस्बात मौजूद है। अगली हदीस है, अन जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्ना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमरा बिलइक़िल असाबिअ वस्सहफ़ति वक़ाल इन्नकुम ला तदरूना फ़ी अय्यि तआमिकुम अलबरका, रवाहु मुस्लिम। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगलियां और प्याला चाटने का हुक्म फरमाया है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन तुम नहीं जानते कि तुम्हारे कौन से खाने में बरकत है। फ़वाइद: इस हदीस में उंगलियां और बर्तन चाटने की हिकमत का जिक्र है कि खाने वाले को पता नहीं कि उसने जो कुछ खाया है उसमें बरकत है या जो अज्ज़ा उसकी उंगलियों में या खाने के बर्तनों में रह गए हैं उनके अंदर बरकत है। इसलिए उन अज्ज़ा को ज़ाय ना किया जाए, बल्कि उन्हें भी चाट कर अपनी खुराक में शामिल कर लिया जाए। मुमकिन है उन्हीं के अंदर बरकत हो और वो इंसान की सेहत व क़ुव्वत के लिए ज़्यादा मुफीद हों। इसके अलावा इस तरह इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमत की नाक़दरी करने से भी बच जाता है। इसी तरह जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा वक़अत लुक़मतु अहदिकुम फ़लयअख़ुज़हा फ़लयुमति मा कान बिहा मिन अदन वलयअकुलहा वला यदअहा लिश्शैतान वला यमसह यदहु बिलमिंदील हत्ता यलअक़ असाबिअहु फ़इन्नहु ला यदरी फ़ी अय्यि तआमिहिल बरका, रवाहु मुस्लिम। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से किसी का लुक़मा गिर जाए तो उसे उठा ले और उसमें जो गंदगी या मिट्टी लग गई हो उसे साफ़ कर ले और खा ले, और उसे शैतान के लिए ना छोड़े, और अपने हाथ को तौलिए से ना पोंछे यहाँ तक कि पहले अपनी उंगलियां चाट ले, इसलिए कि वो नहीं जानता कि उसके कौन से खाने में बरकत है।
اب آئیے اس حدیث کے فوائد کی طرف چلتے ہیں۔ اس حدیث کے اندر گرے ہوئے لقمے کو اٹھا کر اسے صاف کر کے کھانے کا حکم دیا گیا ہے، جس میں تواضع کا اظہار بھی ہے اور اللہ رب العالمین کی نعمت کی ناقدری سے اجتناب بھی۔ آج کل لوگ اس حکم نبوی کو اہمیت نہیں دیتے ہیں اور اس طرح کرنے میں اپنی توہین اور سبکی محسوس کرتے ہیں، بلکہ ستم بالائے ستم یہ کہ لقمہ دو لقمہ نہیں، سیروں کے حساب سے کھانا باہر گلیوں اور گھوروں پر پھینک دیتے ہیں۔ اسی طرح برتن کو چاٹ کر صاف کرنا تو دور کی بات ہے، برتنوں میں کھانا چھوڑ دینا ضروری سمجھتے ہیں، جسے بالآخر کوڑوں کے ڈھیر میں یا نالیوں میں گرا دیا جاتا ہے۔ افسوس یہ ہے امت اپنے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اسوہ حسنہ سے کتنی دور ہو گئی ہے۔ فإنا للہ وإنا الیہ راجعون۔ محترم ناظرین، تو کھانے پینے کے تعلق سے یہ کچھ آداب تھے جو نبوی تعلیمات کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کے سلسلے میں جو رہنمائی فرمائی ہے، ہم اسی کے مطابق کھائیں پئیں اور نبوی تعلیمات کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے کھانا کھائیں۔ اللہ رب العالمین انشاءاللہ ہمارے کھانوں میں برکت عطا کرے گا اور اس کی وجہ سے انشاءاللہ ہم تندرست و توانا بھی رہیں گے، ہماری صحت اچھی رہے گی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔